हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा है, हमने पोटेंशियल मीटर को स्टार्ट कर रखा है बच्चों। पोटेंशियल मीटर के बारे में कल मैंने आपको काफ़ी बेसिक बातें बताई थी। प्रिंसिपल क्या है इसका, क्या ये वर्क कर सकता है, वायर कितना है, 10 मीटर लॉन्ग है, क्यों है 10 मीटर लॉन्ग, और मैंने कल आपको रीडिंग पढ़ना सिखाया था, वो सब इसका बेसिक था। उसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप सबने याद कर भी लिए होंगे। नेक्स्ट आज हम बात करते हैं पोटेंशियल मीटर की स्ट्रक्चर। पोटेंशियल मीटर ध्यान से देखिएगा बच्चों। कल आपको मैंने बताया था कि एक लकड़ी का जो पट्टा होता है उस पर 10 मीटर लंबा वायर 10 टर्न लेकर लगाया जाता है। पर जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसको 10 मीटर ऐसे नहीं दिखाएंगे घुमा घुमा करके, डायग्राम बहुत खराब हो जाएगा ना। तो मैं क्या लिखूंगा, सुनना ध्यान से। मैं बहुत सरल डायग्राम बनाऊंगा। सरल कैसे बच्चों, एक पेज तो ये रहा ए, और एक पेज यहां बना दूंगा बी। इसमें जो लकड़ी का जो पट्टा है उस पर 2 पेच हैं, कौन कौन से, ए और बी, और इनके बीच में बस इतने दिखाऊंगा। मुझे पता है कल मैंने क्या पढ़ाया था, है ना, टेंशन मत करो कि घुमा घुमा कर लगाते हैं, बिल्कुल घुमा घुमा कर लगाते हैं बच्चों। पर जब डायग्राम बनाना होगा ना तो बताओ आप इतनी देर घुमाने में लगाओगे, इतने तो मैं पूरा डायग्राम बना दूंगा। तो मैं साथ कह देंगे कि जो वायर है वो 10 मीटर लॉन्ग है और ये वुडन टेबल पर लगा हुआ है 10 राउंड में। क्लियर है यहां तक? अब सुनना बच्चों, इस वायर में करंट वरंट फ्लो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो करंट फ्लो करना है तो आपने एक बैटरी जोड़ दी ई। अब उस बैटरी को ऑन ऑफ भी तो करना होगा, क्योंकि इसको लंबे समय तक ऑन नहीं रख सकते। ये एक इसकी सावधानी भी आप याद रखिएगा बच्चों। क्या कि जो बैटरी है उसको अपन काफी लंबे समय तक ऑन नहीं रख सकते। अगर आपने बैटरी को बहुत लंबे समय तक ऑन रखा तो करंट रेगुलर फ्लो होता रहेगा। करंट फ्लो होगा तो हीटिंग इफेक्ट आएगा, वायर ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और जब वायर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ध्यान सुनना बच्चों, जब वायर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, जिससे हमारी रीडिंग गलत आएगी। तो याद रखें, केवल की को तभी ऑन करना है जब आप रीडिंग पढ़ रहे होते हैं, अदरवाइज ऑफ रखना है। तो इसमें जो वायर था उसमें करंट फ्लो करने के लिए बैटरी जोड़ दी, की जोड़ दी, और एक रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है बच्चों, नाम है इसका रियोस्टेट, रेजिस्टेंस को चेंज करके करंट को कंट्रोल करता है। इस सर्किट में करंट कम ज्यादा कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रियोस्टेट। इतना ही आप दिमाग रखें, केवल बहुत है। इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट ध्यान रखिएगा। ऐसा सर्किट मैं इस चैप्टर में आगे आने वाली 7 हेडिंगों में और बनाऊंगा, 7 बार, बिल्कुल डिक्टो, एक शब्द का भी बदलाव नहीं करूंगा। तो सर फिर तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एक बार याद हो गया, एक बार अगर हमें याद हो गया तो ये मानना कि 7 हेडिंगों में याद हो गया, तो फिर तो सर दोबारा दिखाओ इसको एक बार। वापस देखिए बच्चों कैसे बनाते हैं अपन। हम बोलेंगे कि एक वुडन टेबल है, लकड़ी का एक पट्टा है, उस पर 2 हम पेच ले लेंगे, ए और बी। 10 मीटर लॉन्ग अलॉय का एक वायर 10 राउंड लेकर लगा दिया जाएगा। इसमें करंट वगैरह फ्लो करना है तो एक तो हम बैटरी लगा देंगे। अब चूंकि प्राइमरी सर्किट है तो बैटरी को ईपी नाम दे देंगे, ईएमएफ इन प्राइमरी सर्किट। दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव हमेशा ए से जोड़ना है, क्योंकि मैं रीडिंग जो कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगा वो ए से स्टार्ट करता हूं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ए पर जोड़ना है। और यहां आपने एक की लगा दी है बच्चों, की के। एक यहां रियोस्टेट लगा दिया है, RH। रियोस्टेट क्या काम करता है बच्चों, रियोस्टेट करंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। उम्मीद है प्राइमरी सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी सर्किट कहानी यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बताइए। अब सुनना ध्यान से। जिसे मेनली इसका काम ईएमएफ मेजर करना है। काम तो इसके बहुत हैं, जो पोटेंशियल मीटर है मेनली ये, आप तो ये ध्यान रखो अभी फिलहाल दिमाग में कि सर ईएमएफ मेजर करेगा। ईएमएफ ऑफ सेल, ऑफ प्राइमरी सेल, अगर पूरा बोलो तो बच्चों ईएमएफ ऑफ ए प्राइमरी सेल। तो जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है, बच्चों, तो भैया सेल ऐसे तो बनाते हो आप, पॉजिटिव और नेगेटिव।
इसका ईएमएफ मान लो आप कुछ भी मान लो, ई मान लो, चलो भाई उसका ईपी मान चुका हूं ना, ईपी, तो इसका ईएमएफ कितना मान लें, ई मान लें कि सर जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है ना उसका पॉजिटिव टर्मिनल तो कनेक्ट कर दो ए से। भाई जो पोटेंशियल मीटर है मेनली ये ईएमएफ मेजर करने का वर्क करेगा, और जिस सेल का आपको ईएमएफ मेजर करना है, अब ये तो स्टायर है, आप सीधा लाकर यूं जोड़ दो तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है भाई ना। जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कहां जोड़ दोगे, एक पॉइंट से, और जो नेगेटिव टर्मिनल है, ध्यान सुनना, अच्छा इसके नीचे स्केल भी लगा होगा जो मैंने बनाया नहीं है सिर्फ डायग्राम को अच्छा रखने के लिए। जो नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों उसका कनेक्शन वाई गैल्वेनोमीटर, पहले कहां होगा, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से होते हुए कहां हो जाएगा इसका कनेक्शन, जॉकी से। तार को ओवरटेक होता है ना, ऐसे करते हैं, तार को अगर आपने सिंपल ओवरटेक कर दिया इसका मतलब है कि दोनों टच कर रहे हैं, और ऐसे ओवरटेक करते हैं इसका मतलब टच नहीं कर रहे हैं वायर, और ये कनेक्ट है बच्चों जॉकी से। बताओ कितना सुंदर डायग्राम है, आपको समझ में आया। एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं कि पूरा खेल डायग्राम का है, पूरा खेल। आगे जितने भी इसमें चैप्टर बचे, हेडिंग बची हुई हैं, समझ लो लैंग्वेज बनाना कतई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, लैंग्वेज बनाना कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो डायग्राम को समझने पर ध्यान दें, क्योंकि जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा बिल्कुल वही लैंग्वेज लिखा दूंगा भाई। दोबारा समझने का प्रयास करिए, 2-3 बार समझा दिया है, वापस वीडियो देखना और वीडियो देखना, इतना देखना आज इसको कि आपको रट जानी चाहिए भाई। चाहे 2 दिन में अकेला टॉपिक पूरा हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसका एवरेज मैं आगे निकाल लूंगा। पोटेंशियल मीटर, लकड़ी का एक टैब होगा, उस पर एक वायर लगा होगा, 10 मीटर लॉन्ग अलॉय का वायर है, 10 टर्नों में ये लगा होगा, स्केल लगा होगा। वायर में करंट वगैरह फ्लो करना है तो एक बैटरी लगा दोगे आप, जिसका ईएमएफ आप ईपी नाम दे दोगे, ईएमएफ इन प्राइमरी सर्किट। यहां पर एक की लगा दोगे ऑन ऑफ करने के लिए, और एक बच्चों आप लगाओगे रियोस्टेट टू कंट्रोल करंट, टू कंट्रोल करंट। बताओ यहां तक खेल समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ये प्राइमरी सर्किट हो गया। सेकेंडरी सर्किट, नीचे वाला सर्किट सेकेंडरी सर्किट होगा, इसमें हमेशा बदलाव करूंगा। तो सेकेंडरी सर्किट बनाने के लिए जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है, जिस सेल का अननोन ईएमएफ है, मुझे पता नहीं है कितना है, तो कोई भी सेल लिया उसका पॉजिटिव कहां टच कर दिया, ए पर टच कर दिया पॉजिटिव तो, और नेगेटिव बच्चों इसमें की भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि जॉकी अपने आप में की का कार्य करती है। जॉकी गैल्वेनोमीटर से और जॉकी से, पता है ना जॉकी की का कार्य कैसे करती है। जब आप ये जॉकी मान लीजिए, जब वायर पर टच करोगे तभी तो सर्किट ऑन होगा, और टच नहीं करेंगे तो वो अपने आप ऑफ है। तो यहां की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं ये डायग्राम अब आपको पूर्णतः क्लियर हो चुका होगा भाई। पहले तो ये डायग्राम बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस डायग्राम के भरोसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं अब ऐसा मानूंगा कि आपको ये डायग्राम आता है, इसलिए पहले कहा है चाहे वीडियो देखनी पड़ जाए 5 बार, पर पूरा डायग्राम रट जाना चाहिए। अच्छा सर, लैंग्वेज बोल देंगे, लकड़ी का एक पट्टा है, एक वायर है, बैटरी जोड़ दी करंट फ्लो के लिए, अननोन ईएमएफ के सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इसे कनेक्ट किया, एंड नेगेटिव वायर जॉकी विद हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर, वर्किंग समझने का प्रयास करता हूं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी हेडिंग और लिखानी पड़ेगी पहले, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम याद करना बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, सिंबल तो एक्स है, आप एस सोचिए ध्यान से। जैसे ये 10 वोल्ट की बैटरी है, समझना बच्चों, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहां से लेकर इनको तो बोलता हूं मैं कनेक्टिंग वायर, भाई ए से लेके जो बी है ये तो पोटेंशियल मीटर का वायर है, अलॉय का बना हुआ, तो इसकी रेजिस्टिविटी तो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। और ये जो वायर है, देखो जहां मैं चौक चला रहा हूं, ये वाला, मेरा कहने का मतलब क्या है, इस ए बी को छोड़कर, इस ए बी को छोड़कर जितने भी वायर नजर आ रहे हैं टोटल वायर कॉपर के हैं, कॉपर जिनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बिल्कुल जीरो मान के चलना आप तो जो यहां वोल्टेज आएगा, सपोज 10 वोल्ट आया, तो ये 10 वोल्ट बच्चों इस वायर पर ही ड्रॉप होगा, ये कनेक्टिंग वायर बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ऐसा माना
हालांकि पॉसिबल तो नहीं है, लॉसेस तो होगा, पर ऐसा मान रहा हूं कि बैटरी में जितना भी वोल्टेज है वो पूरा का पूरा इस वायर पर ड्रॉप होगा और बच्चों वायर के हर हिस्से में कंटिन्यूअसली बटेगा। कंटिन्यूअसली कैसे बटेगा सर? सपोज ये 10 वोल्ट है, ये 10 मीटर है, तो पहले 1 मीटर पर 1 वोल्ट, फिर अगले 1 मीटर पर 1 वोल्ट, 2 वोल्ट हो जाएगा, फिर 1 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, टोटल अपने आप को न्योछावर कर देगा। ये वोल्टेज जितना भी है अपने आप को इस वायर के ऊपर पूर्णतः न्योछावर कर देगा बच्चों। तो यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल आया वही पोटेंशियल ग्रेडियंट है B/L। अच्छे से रट लो परिभाषा को। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ, खत्म खेल। लेंथ नीचे है ना, तो यूनिट मतलब 1 मान लीजिए, तो 1 जमाओगे तो पोटेंशियल ही तो आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ड्रॉप लिख दूं यहां आपको, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ ऑफ वायर नॉन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ जाओगे आप। और बात करूं अगर बच्चों इसकी यूनिट की, तो आप समझ रहे होंगे पोटेंशियल की तो होगी वोल्ट और लेंथ की होगी साहब मीटर, तो वोल्ट अपॉन मीटर। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन और बन सकता है पोटेंशियल ग्रेडियंट में ही कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, यहां से देख करके मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा इसमें, हेडिंग डाल लेना पोटेंशियल ग्रेडियंट, पहले लिखना डेफिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ ऑफ वायर नॉन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला लिखेंगे बाद में X = B/L, फिर यूनिट। और अगर इसकी डिपेंडेंसी पूछ ली जाए कि ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो जरा फॉर्मूले पर गौर फरमाइएगा। फॉर्मूला क्या कह रहा है? एक फॉर्मूला और बन सकता है, V = IR होता है क्या? V = IR होता है क्या? तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा साहब। तो ध्यान से देखो, X में क्या आ रहा है? V और L, IR और L। X में R आ रहा है क्या? तो जिन जिन चीजों पर मैंने आपको रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी बताई थी चैप्टर नंबर 5 में, रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है बच्चों? लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल नेचर, टेम्परेचर, इन सभी बातों पर कौन डिपेंड करेगा? X डिपेंड करेगा। मैंने कल आपको एक मीटर ब्रिज में एक बात कही थी कि जॉकी को बड़े प्यार से टच करवाना है, ना कि दुश्मनी से रगड़ना है। बच्चों, अगर आप दुश्मनी से रगड़ोगे जॉकी को इस वायर के ऊपर, तो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल चेंज होगा, क्रॉस सेक्शनल चेंज होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा। और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो गया तो आपका जीवन चेंज हो जाएगा, ये मानना आप। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है मैं समझाऊंगा इस बात को। उम्मीद करता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम की हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। तो पहले तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ोगे, तब आपको इसकी वर्किंग वगैरह क्लियर होगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आ गया ना, तो एक तो हेडिंग आप पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लेना। दूसरी, हम इसकी वर्किंग की बात कर रहे हैं बच्चों। वर्किंग आपको भैया खुद को लिखनी है। डायग्राम मैंने बना दिया है, रेफरेंस बुक की हेल्प लें और खुद लिख के देखें आप, या मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर छोड़ दूंगा इसको ना, मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना आप, ठीक है ना। तो लिखना क्या क्या है कि वुडन टेबल पर 10 मीटर लॉन्ग अलॉय का एक वायर लगा हुआ है। प्राइमरी सर्किट के लिए बैटरी की RH वगैरह लगे होते हैं। सेकेंडरी के लिए अननोन EMF का पॉजिटिव A से और नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से जॉकी से कनेक्ट रहता है। ये इसकी है स्ट्रक्चर। वर्किंग अब ध्यान से सुनना बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप K1 ऑन करोगे, जॉकी तो अलग हटी हुई है, तो K1 ऑन करते ही प्लस से करंट निकलेगा, प्राइमरी सर्किट में बहेगा, सेकेंडरी में नहीं जाएगा, ये याद रखें आप। ये कहानी समझ में आई? ये कहानी समझ में आई आपको, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे? मुझे सर कनेक्शन चेक करना है पहले तो कि सही है गलत है। तो बच्चों बताओ आप इसका कनेक्शन कैसे चेक करोगे कि सही है गलत है? कनेक्शन कैसे चेक करोगे? तो बच्चों कनेक्शन चेक करने के लिए पहले हम जॉकी को A पर टच कराएंगे, फिर हम जॉकी को B पर टच कराएंगे। अगर A और B पर टच कराने से डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इसका मतलब कनेक्शन सही है, अन्यथा गलत है। अच्छा, अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 0 आ रहा होगा, तो हम तो 0 की तलाश में निकलेंगे। तो बच्चों क्या लिखना है कि सबसे पहले K ऑन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल की विल ऑन, K को ऑन किया जाएगा। नाउ जॉकी स्लाइड एट वायर फ्रॉम A to B until डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी शून्य। कब तक स्लाइड करोगे? जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शून्य ना आ जाए। जिस लेंथ के लिए डिफ्लेक्शन 0 आएगा वो है बैलेंसिंग लेंथ।
क्या है, बैलेंसिंग लेंथ निकालना ही मैंने। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यूनिट लेंथ का वोल्टेज पता है एक्स, यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल है वो कितना है एक्स, और बैलेंसिंग लेंथ आपने निकाल ली तो खेल खत्म हो चुका है। ध्यान से देख लो कि जो आपका ईएमएफ है ई इस सेल का, वो आ जाएगा एक्स सेल, कुछ नहीं करना। एक्स तो आप निकाल लोगे मैथमेटिकल फॉर्मेट से। भैया कितने की बैटरी लग रही है ये बता दो, वायर की लेंथ 10 मीटर आपको पता ही है, यहां से कैलकुलेट करके तो आप एक्स तैयार रखोगे। मान लो एक्स कुछ आ गया 0.5 आ गया सपोज, जॉकी को स्लाइड करूंगा, लेंथ निकाल लूंगा, लेंथ जितनी आएगी एक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा, पोटेंशियल आ गया, खेल खत्म। इस तरीके से आपका जो पोटेंशियल मीटर है ये मेजर करता है, क्या मेजर करता है ये, पोटेंशियल मीटर। समझे आप? तो अब आप हेडिंग लगाओ, मैं बोल दूं, चलो हल्का हल्का जल्दी जल्दी। पोटेंशियल मीटर हेडिंग लगाइए बच्चों जल्दी से। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो मैंने लिख दिया है पूरा, है ना, ये तो आप अलग से लिख ही लोगे। अब आप चलो डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ दो, बना लेना इसमें से देख करके, और लिखो जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो। लिख दिया बच्चों, इसमें लिखो लिखो 10 मीटर लॉन्ग वायर, ए 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ मैग्नीन और यूरेका, मैग्नीन और यूरेका ब्रैकेट लिख दो, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ए 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ मैग्नीन और यूरेका, ब्रैकेट में लिख दो, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट is spread, SPREAD, is spread on a wooden board, spread on a wooden board in the form of parallel piece each of 1 meter, in the form of parallel piece each of 1 meter। समझ गए आप? लाइन चेंज करना, लिखना टू फ्लो करंट, टू फ्लो करंट, टू फ्लो करंट, टू फ्लो करंट, बैटरी ईपी, ईपी देखना यार, बैटरी ईपी कॉमा की के एंड रियोस्टेट RH कनेक्ट एज शोन इन फिगर। टू फ्लो करंट, बैटरी ईपी, स्विच के एंड रियोस्टेट RH connect as shown in figure, as shown in figure, and for secondary circuit, and for secondary circuit, and for secondary circuit, a cell of unknown EMF, जिसका EMF निकालना है ना, a cell of unknown EMF, positive terminal connect to A, positive terminal connect to A and negative connect to jockey Y galvanometer, positive terminal connect to A and negative connect jockey with galvanometer। ऐसे लिखो, ये डायग्राम आप बना लेना इसमें से देख करके। और अब आप लिखो वर्किंग, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। वर्किंग लिखो, देखो वर्किंग में लिखिए आप बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल के ऑन एंड करंट फ्लो इन प्राइमरी सर्किट एज शोन इन फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो की है के, इसे आप ऑन कर दोगे और प्राइमरी सर्किट में जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है करंट फ्लो हो जाएगा एज शोन इन फिगर। नाउ अगर आगे पीछे हो जाओ तो वीडियो को सरका लिया करो ना। नाउ जॉकी स्लाइड एट वायर फ्रॉम A to B अंटिल
deflection in galvanometer will be 0. Now jockey slide on wire AB. Now jockey slide on wire AB until deflection in galvanometer will be 0. Now jockey slide on the wire AB until deflection in galvanometer will be 0. ब्रैकेट में लिख दो, टू गेट बैलेंसिंग लेंथ, ऐसे लिख दो ना, इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ निकाला है. सपोज बैलेंसिंग लेंथ इज एल, ऐसे लिखो, सपोज बैलेंसिंग लेंथ इज एल, नाउ ई इज इक्वल टू एक्सएल. बैलेंसिंग लेंथ जो भी आएगी, कल मैंने सिखाया था कैसे निकालते हैं. तो E इज इक्वल टू एक्सएल, जहाँ लिखना बच्चों नीचे, X इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये क्या है, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है साइड में, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, इसको इतना पढ़ लो, बाकी फिर कल देखते हैं कौन है ये